ओके। नमस्कार, एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार मैं कंक्लूजन कर लेता हूं डे वन से लेके अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, जो हमने जर्नी तय किया। इसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था कि हमारे पास जो आज का ज़माना है, आज का जो समय है, उसके हिसाब से क्या क्या नेटवर्क्स में डिवाइसेज होती हैं, जिसमें स्मार्ट वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल वर्ड भी आने वाले समय बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क था उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और हम पूरे मीडिया को जान पाए कि कहाँ पे कौन सा मीडिया यूज होता है। और एक बार स्पष्ट और क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को कि जो मीडिया होता है नॉर्मली वो वायर है, वायरलेस केवल लोकल अरेंजमेंट किया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास में। ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी तक इफेक्टिव नहीं है। वो ठीक है कि जैसे कि टेलीविजन देखना हो या टेम्प्रोरी बेसिस पे आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, बट नेचुरल इंटरफेरेंस इसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज़ हमने और डिस्कस किया था कि एलटीटीसी गाजियाबाद के अंदर एक कंपनी और आने वाली स्पेस तक, होपफुली कि अगले महीने काफ़ी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट परमिशन कर दे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तब एक हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट फिलहाल। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था नए नेटवर्क्स के। नए नेटवर्क्स में हमने राउटर्स और स्विचेस का प्रयोग किया है। और नए नेटवर्क के अंदर हम जो भी टेलीफोन नंबर था उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा नए वर्जन में, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस करते हैं, उसके बारे में भी बात किया। वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने लैन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस किया और ओएसआई लेयर जो होता है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। अब हम बात करेंगे कैंपस के अंदर या आपको कहीं पोस्टिंग हो जाए किसी होटल्स में या हॉस्पिटल्स में। ठीक है, कि जितने भी होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी जगह आप कभी जाएंगे तो हर कमरे में टेलीफोन भी लगा होता है, इंटरनेट भी वाईफाई के माध्यम से जुड़ता है, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। तो बड़े बड़े आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ये जो अभी सीख रहे हैं इसकी वजह से आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार या बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आप नेटवर्क इंजीनियर के रूप में अपना जॉब को फिक्स कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इसके लिए। आप तो छोटा वोटा मत समझिए। एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसका पूरा नेटवर्क देखने का जो इंजीनियर है उसकी सैलरी करीब महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए। आप सोच लीजिए, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ। बाकी होल सर्विस इंचार्ज है उसकी तो 5 से 6 लाख रुपए भी जा सकती है, डिपेंड करेगा कौन से हॉस्पिटल्स में है। ठीक है, या कौन से होटल्स में है। 7 स्टार होटल्स में है तो एक 7 स्टार होटल का जो नेटवर्क इंजीनियर होता है उसकी करीब कीमत 6 से 7 लाख रुपए मिलता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया सीख लेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। इसके लिए हमने प्रैक्टिकली अब हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में मैंने कल एक जो अपने लैब का एलटीटीसी कैंपस का एक नेटवर्क का वीडियो शेयर किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने लिख के तो जवाब दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है। प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको हम फिर बात करेंगे। उसमें नेटवर्क के बारे में और फिर क्या क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी का हम लोग प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जो हम लोग वीडियो देखें उसी को हम लोग प्रैक्टिकली बना के करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो पैकेट ट्रेसर हमने शेयर किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने जो पैकेट ट्रेसर डाला हो होपफुली कि आप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे एक पैकेट ट्रेसर है जो हमने ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हैं तो कैसे काम किया जाएगा इस पे देखिए। अभी कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? ओके है अभी? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ, बस बहुत थैंक यू। अभी मैंने वो क्लिक किया है, एक पैकेट जो पैकेट ट्रेसर दिया इसको ओपन होने दीजिए और फिर हम इस पे बात करेंगे और उसी नेटवर्क को पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, जो मैंने आपको वीडियो दिया था। ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर है। मैं इसको आपको ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसका जो लुक वाइज इसी तरह से होगा अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इसमें कोई बार क्या होता है कि मैंने जो दिया है तो थोड़ा ओल्ड वर्जन जानबूझ के दिया है, क्योंकि सीखने के लिए तो पुराना ही चीज। अगर आपको गाड़ी चलाना है, कार सीखनी है, सीधे नई चीज़ों पे नहीं सीखा जाता है। पहले आप सिंपल किसी भी पुराने गाड़ी पे
या आप बाइक स्कूटर इस पर चलाना सीखते हैं, फिर नई गाड़ी पे हाथ साफ करते हैं, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा अब पुराने, इसका एक फायदा और है कि इसमें किसी भी तरह का कोई आपको एरर नहीं होगा, नए में एरर की पूरी संभावना है। ठीक है, मार्केट में तो आपका ये जो इसका जो वर्जन है करीब 8.2 वर्जन अवेलेबल है, जो लाइसेंस वर्जन आप ले सकते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, सीसीएनए का डेवलपमेंट भी एलटीटीसी गाजियाबाद है, एलटीटीसी गाजियाबाद से सीसीएनए के भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। लेकिन जो चीज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सीसीएनए सर्टिफिकेट पे पढ़ाऊंगा तो इसकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपये हो जाती है, क्योंकि उसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका में एक ही चीज है, क्योंकि भी हमारे से ही वो भी आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब खोलेंगे फर्स्ट टाइम, अगर आपका कंपेटेबिलिटी ना हो तो पूछेगा यस या नो, यस करना है, 2-3 बार यस करेंगे, फिर आपसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आप ऊपर आप देखेंगे फाइल एडिट ऑप्शन, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीफरेंस ऑप्शन आएगा, प्रीफरेंस को प्रेस करिए, आपकी पूरी एक स्क्रीन ओपन होगी, एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होगी। और इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, ठीक है, इसको आपको चेक मार्क करना, बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो जब ओपन कर ले इसको तो सबसे पहले ऑप्शन बटन में जाएं, प्रेफरेंस के अंदर जाएं, और ये वाला जो ऑप्शन है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन द लॉजिकल वर्क प्लेस, इसको चेक मार्क करना है। ये चीज आप याद रखिएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, भूल भी जाए तो घबराने जो है, वीडियो तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ, आप बार बार इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज है, आज के मार्केट में आप राउटर के सीरीज, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो राउटर हमारे पास 12,000 सीरीज का भी है, 7600 सीरीज के भी हैं, और बिलो 760 के भी। क्योंकि सामुलेटर है तो सिस्को कभी भी नहीं चाहेगा कि 100% फैसिलिटीज वाला राउटर आपको दे दिया जाए। अगर ऐसा दे देगा तो फिर उसको पूछेगा तो, ठीक है, वो हमेशा लो वाला देता, लेकिन सीखने के लिए बहुत है, काफी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आज की डेट में अगर आप राउटर लें तो 2811 से ऊपर वाला सीरीज राउटर लेना है। यहाँ पे अभी जो हमने पैकेट ट्रेसर आपको शेयर किया है, जो आपको दिया है, इसके अंदर जो एक राउटर सारे भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा पर्पज है सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट करना, टेलीफोन भी लगाना, तो डेफिनेटली इसमें से वो राउटर लें जो आपके मतलब का हो। उसमें 2811 से नीचे वाला राउटर मार्केट में भी आपको नहीं मिलेगा, और आपके मतलब का भी नहीं आज की डेट में। तो अभी आपको जो मैंने सामुलेटर दिया है 2811 वाले सीरीज का राउटर इस्तेमाल करेंगे फिलहाल यहाँ पे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे इससे ऊपर वाले सीरीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप 2811 का यूज करिए, बाद में 291 जो भी है ऊपर वाले सारे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग। और यहाँ पे ये अभी मैंने यहाँ पे लिखने के लिए ये जो बटन है, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे जहाँ भी प्रेस करेंगे लिख सकते हैं। ऊपर वाला नॉर्मल बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लगा लेता हूँ राउटर का भी। अब यहाँ पे राउटर्स आप देखेंगे 194 मैंने मना कर दिया, 290 भी आप यूज कर सकते हैं अभी मैंने, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मेरे सिखाने से थोड़ा बाहर चला जाएगा, और सीखने के बाद हम सबका इस्तेमाल करिएगा। इसमें देखिए 2811 भी कहीं ना कहीं हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे और हैंड को फ्री कर सकते हैं। अब इसको जहां मूव करेंगे वहां छोड़ दें। कल आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर कस्टमर एज राउटर एक लगा था, तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, और यहीं पे जो राउटर 0 रखा है इसको क्लिक करूंगा, और इसको मैं डिलीट करके कल का वीडियो जो देखा है मैं वही यहाँ प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलटीसी का सीई राउटर है ये, ठीक है ना, एलटीटीसी में लगा। इसी तरह आप ये समझ लो कि आपके कॉलेज कैंपस में अगर इंटरनेट दिया जा रहा है तो वहां पे एक कस्टमर एज राउटर लगा होगा, तो चाहो तो अपने कॉलेज का नाम लिख दो, राउटर लिख दो कि आप अपने कॉलेज के लिए बना रहे हो। ठीक है, और एलटीटीसी जैसा कि वीडियो में मैंने बताया, एलटीटीसी इज द पार्ट ऑफ द बीएसएनएल, तो डेफिनेटली ये राउटर कस्टमर एज राउटर प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ेगा। तो मैं एक राउटर 2811 ही यहाँ पे, राउटर सब एक है लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं 2811 लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ क्लीन करके पीई राउटर लिख देता हूँ, पी, या फिर मैं आपको कंफ्यूजन ना हो आप यहाँ पे आईएसपी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं पी बीएसएनएल लिख देता हूँ, बीएसएनएल कंपनी है, आप अपने कॉलेज में मान लीजिए किसी कंपनी का इंटरनेट लिया होगा तो उसको आप लिख सकते हैं राउटर। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास, मेरे डिवाइस का सिलेक्शन से ले लिया एक राउटर जो आपने देखा।
फिर आपने जो वीडियो देखा, एक काम करते हैं, मैं इसको अभी खोल के दिखा दूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वो जो वीडियो में देखा था उसकी मैं पीपीटी में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए कि क्या हम लोगों ने देखा था। ये है हमारे पास में पीपीटी। हम पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे ही बात करेंगे, थ्योरी अपना जानते हैं। ये जो आपने वीडियो मैंने आपको मूव कराया था, तो वीडियो के अंदर मैंने जो सेटअप दिखाया था, वो आपका जो सेटअप था वो ये था, आपको याद आएगा ये, ठीक है ना। यही सेटअप हमने दिखाया, हमारे अपने लैब का जो सेटअप है एलटीसी का, इसमें हमने ये बोला था कि हमारा जो ये नेटवर्क है ये आपका 100 Mbps का है लाइन। जो कुछ लोगों ने, जिन्होंने वीडियो देख लिया है, उन्होंने असाइनमेंट बहुत अच्छे से दिया, डेफिनेटली वो सीख जाएंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो लाइन है 100 Mbps की लाइन है, ये हमारा कस्टमर एज राउटर है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है ना। कस्टमर एज राउटर से फिर हम ये सारे, अगर कैंपस में बांटना हो, अलग अलग क्लासरूम में बांटना हो या और लोकेशन में जाना हो, तो ये हमारा स्पीच यूज होगा, दिस इज द स्पीच, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, अभी यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे उसको उठा के हम डायरेक्ट स्पीच में लगाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एक राउटर यहाँ से आएगा और यहाँ से एक लाइन जो है जितनी दूर तक जाए वो सारा का सारा आपका एक लाइन कहलाएगा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं इसी को मैं इसमें पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं। ये हमारा पैकेट ट्रेसर है, इसको सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग इसी में काम करेंगे डे बाय डे। आपके बैच के नाम से सेव कर लेता हूँ, दो बैच मैंने कंबाइन कर रखा है, एक तो 9 एंड दूसरा जो बैच है आपका 16 अगस्त वाला है, ठीक है ना। मैं आपको सेव कर लेता हूँ, डे 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। आप लोग भी सेव करके रखिएगा, कल मैं एक काम नहीं करूंगा, जो मैं काम करता चला जाऊंगा खत्म होता चला जाएगा, आगे हमें फिर बढ़ना है, ठीक है। इसको डे 1 के नाम से सेव कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये वो राउटर है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला कस्टमर है। और ये हमारा जो यहाँ पे हमने जो राउटर जोड़ा, प्रोवाइडर एज राउटर से जोड़ा, सेम डायग्राम से, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो चैट में जरूर लिख दीजिएगा। अब इससे हम आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं पूरे कॉलेज के कैंपस को, तो डेफिनेटली मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो इसी में रो में आप जाएंगे, कहीं स्विच लिखा होगा, दिस इज अ स्विच। राउटर के बगल में आप अपने में देखिएगा, थोड़ा सा सेटअप हो सकता है डिफर लग रहा है, लेकिन एक ही चीज है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्विच है, क्लिक करेंगे, अलग अलग स्विच आ जाएंगे, आपको सिर्फ पहले नंबर का जो स्विच है वो लेना है। अभी आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो पहले बार आपको कोई कस्टमाइज नहीं करना। जैसे आप कंप्यूटर भी अगर खरीदने जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप खरीदते हैं कंप्यूटर, तो आप क्या करते हैं, पहली बार कंप्यूटर खरीदने के लिए आप सोचते हैं कि सब बना बना मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आपको नॉलेज आ जाती है तो फिर आप कहते हैं अरे यार हम ऐसा करेंगे, हार्ड डिस्क किसी का खरीद लेते हैं, मॉनिटर किसी कंपनी का असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब तक नॉलेज नहीं होता तब तक हम पहले कंप्लीट एक ही चीज में सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो 2960 सारे स्पीच है, सारे काम आएंगे, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है, अभी आपको इनिशियली सीखना है। तो दैट इज, वैसे भी मैं अपनी भी बात करूँ, एलटीटीसी में मैंने ही नेटवर्क बांटा है, तो एलटीटीसी के अंदर भी मैंने स्पीच, और ऐसा मैं कंपनी से कहता हूँ कि तुम लोग करके दो, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, पैसे ले रहे हो तो तुम सारा करके दो, मैं तो खाली लोकल सेटअप करूंगा, बाकी सारा काम तुम्हें करके देना। तो इसके अंदर जो भी काम हो सब करके, ये 24 पोर्ट का स्पीच है, हमने ले लिया, ठीक है। एक स्पीच और लगा देते हैं, दो स्पीच लगा देते हैं, एक स्पीच, दो स्पीच, एक स्पीच, तीसरा स्पीच, जितना चाहो उतने स्पीच जोड़ सकते हो, ठीक है। 3 लगा देते हैं, चलो आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के पास थोड़ा टाइम मिल जाता है, अदरवाइज आधे घंटे में खत्म हो जाता है। पिछले 4 दिन से रियलाइज हुआ कि करीब हम लोग 45 मिनट से 1 घंटे का समय यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने 3 वो ले लेते हैं, स्विच लिया और लगा दिया, ताकि अगर आपको जोड़ना है स्विच है। और फिर हम इंड यूजर डिवाइस यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ेंगे, क्लिक करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पे लगा देते हैं, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, एक लैपटॉप लेते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको नहीं सेलेक्ट हो पा रहा होगा तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझसे सीख सकते हैं, पहले सीखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। शुरू के आज और कल या परसों जो भी है, 2-3 दिन के अंदर जो भी सेशन में स्लो चलूंगा, उसके बाद मैं फास्ट चलूंगा। अभी आप इस पैकेट ट्रेसर पे काम करना सीख रहे हैं, तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है कोई चीज सिलेक्शन में तो डेफिनेटली पूछिए। फिर ये ना हो कि मैं 2 दिन के बाद ये चीज कैसे होता है, 2 दिन के बाद हमें नई चीज सीखनी है, ठीक है। और एक बार आपने सीख लिया, परमानेंट नॉलेज आपकी हो जाएगी।
और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब सन 2014 में जब पहली बार मैंने इस चीज को ट्रेनिंग दी, और एक आपने इंटरसाला नाम का वो भी सुना होगा, वो बच्चे हमारे पास आए थे, 4 बच्चे थे, उनको मैंने ही ट्रेनिंग थी। मैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर मुझसे सीखने के बाद अपने आप में आज इंडिया के एक बड़ी इंटर्नशिप ट्रेनिंग की प्राइवेट कंपनी बना चुके हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ मुझसे सीखा, ऐसे ही हैदराबाद में है, वो लोगों ने मुझसे सीखा, और मुझे खुद हैरानी होती है कि मैं तो सिर्फ ऐसे खेल खेल में सिखाया, वो लोग पता नहीं आज से अब कहाँ चले जाते हैं। खैर उनका, वो लोग स्टूडेंट थे, पैसा कमाने का आइडिया था, तो उसका फायदा उठाया। तो आप लोगों के लिए भी एक कोई तरीका है कि मैं आपको उंगली पकड़ रहा हूँ, आप चाहो तो उसको बहुत ऊपर जितना ले जा सकते हो ले जा सकते हो। अब तो ऐसे भी एक से एक पैकेट ट्रेसर आ चुके हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या इसमें पूरा का पूरा 5G IoT सब कुछ बना सकते हो। वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करके दिखाऊंगा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं कंप्यूटर ले लेते हैं, और एक कंप्यूटर और ले लेता हूँ। और आपके कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ लोग ये तो केबल से जुड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ते हैं वाईफाई के माध्यम से, तो एक वाईफाई भी ले लेते हैं। आप इसी स्विच वाले जो राउटर वाला सिंबल, इसको क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपका राउटर स्विच हब, और इसे आगे बढ़ेंगे तो वायरलेस डिवाइस भी आएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। तो जो पहले नंबर का वायरलेस डिवाइस है इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और इस वायरलेस डिवाइस से मुझे कुछ कंप्यूटर्स और कुछ वायरलेस वो जोड़ना है। इन डिवाइस में जाएंगे और इसी मूव में करेंगे, तो इसमें देखिए स्मार्ट डिवाइसेज होंगे, टैबलेट है, इसको क्लिक करें, टैबलेट लगा दें। अभी चूंकि मैंने इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो ये अपने आप जुड़ जाएगा, जैसा कि आपने देखा जुड़ गया। ठीक है ना, और इसी में एक स्मार्टफोन, अब समझ गया स्मार्ट का मतलब क्या, मोबाइल फोन को इंटरनेट पे जोड़े भी जुड़ जाएगा। अभी मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है। चलिए, मैंने पासवर्ड की बात उठाई दी है, तो मैं इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली वाईफाई में पासवर्ड होता है, जब तक हम पासवर्ड नहीं डालते तब तक वो सेटअप काम नहीं करता। तो पासवर्ड कैसे डाला जाएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये वाईफाई को क्लिक करेंगे, और इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप पहले नंबर का लो, कोई दिक्कत नहीं, यू आर टेक द फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, ठीक है मुस्कान, आप पहले नंबर का लो, मैंने सबको फर्स्ट नंबर आपके में जो भी आ रहा है उसको लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप उसमें आप जाएंगे, वहां से करते हैं, इस वायरलेस पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा जो स्क्रीन है थोड़ा ऊपर चला गया है। कोई नहीं, आप इसमें अगर जाएंगे, जस्ट मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे 1 ठीक है, फ्रंट में लेते हैं। तो इसमें आप जो वायरलेस डिवाइस में जाएंगे तो इसमें 2 पोर्ट है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। पोर्ट 0 का मतलब होता है, जब हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोर्ट 0। यस, ये हमारा जो डिवाइस को, पोर्ट 0 का मतलब है कि ये इसमें दो पोर्ट होंगे, एक एक पोर्ट से ये जुड़ेगा और दूसरे पोर्ट से हम स्विच जोड़ेंगे, राइट। ठीक है ना, तो अब इसमें एक पोर्ट जो 0 है वो आपका वायरलेस होता है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए पोर्ट 0 है एक्सेस पॉइंट, जिस नाम से लोगों दिखाई देगा। पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 में जिस नाम से अगर दिखाई देना, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, पासवर्ड SSID का मतलब किस पासवर्ड से लोगों को दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं मुस्कान, आपके नाम से लिख देते हैं, मुस्कान नाम से सिग्नल दिखाई देगा लोगों को। ठीक है, पासवर्ड WEP, ठीक है ना, WEP पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे जो अवेलेबल है, और यहाँ पे लिखा है कि 10 अक्षर का पासवर्ड डालना, वो भी हेक्साडेसिमल। ये आप जब वायरलेस सेटअप करते हैं, एक्सेस पॉइंट को सेटअप करते हैं, तो उसमें सारी चीजें पहले ही आपको जो कंपनी जो डिवाइस बनाती है वो सारी चीजें बताती है कि उसको ऐसे ऐसे करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड YBCD 1 2 3 4 5 10 डिजिट का हो गया, नहीं 10 डिजिट का हो गया। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, इसको बंद। तो ये देखिए, जैसे मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया, ये दोनों ब्रेक हो गए। अगर मुझे टैबलेट को इससे कनेक्ट करना है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके कॉन्फ़िग में जाएंगे, और ये वायरलेस पोर्शन है, क्लिक करेंगे टैबलेट, और यहाँ पे जो SSID है वो है मुस्कान के नाम से, तो मैंने मुस्कान कर दिया। आप कोई भी नाम से दिखा सकते हो सिग्नल।
स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन में चेंजेस नजर नहीं आ रहे। काफी छोटा आ रहा है। सर फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गई है, जस्ट 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा माउस मूव कर रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, स्टॉप करके दोबारा कर देते हैं। मेरा वीडियो नजर आ रहा है? ठीक, अब स्क्रीन आ गई आपके सामने। ठीक है, अभी इस पे दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है, ऐसा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं एक्सेस पॉइंट को सेटअप बना रहा था, जब मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे ये पोर्ट 0 और पोर्ट 1 आ गया। पोर्ट 0 हो गया जो स्विच से जुड़ते हैं, पोर्ट 1 हो गया जिससे वायरलेस वाले बंदे जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें SSID का नाम हमने मुस्कान कर दिया और यहाँ पे WP पे क्लिक करके हमने पासवर्ड डाल दिया 10 डिजिट का, क्योंकि इसमें लिखा 10 डिजिट का। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कंपनी बनाती है एक्सेस पॉइंट या वाईफाई, वो अपना मैनुअल पहले ही बना के देती है कि सर इसमें 5 डिजिट का लगेगा, इसमें 10 डिजिट का लगेगा, वो पहले से सेटअप करके बताती है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सेटअप किया उसके हिसाब से मैंने यहाँ 10 डिजिट का पासवर्ड डाल दिया। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं आपके पास में, ये अब आपकी स्क्रीन, अभी हमारा देखेंगे ये स्क्रीन पे ये टैबलेट और जो ये दोनों आपका जो है एक्सेस पॉइंट से रिमूव हो गया, जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुझे इससे जोड़ना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा और इसके वायरलेस पॉइंट पे जाऊंगा। स्क्रीन आ रही ना, और इसमें जो SSID है वह मुस्कान डालूंगा और WEP जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे क्लिक करके जो पासवर्ड है जो हमने वहां डाला ABCDE 1 2 3 4 5 10 डिजिट का, और मैं इसे बंद करूंगा तो ये देखना अभी थोड़ी देर में ये जुड़ जाएगा आपका। जुड़ गया आपके सामने। इसी तरह स्मार्टफोन में भी हम जब इसको जोड़ना चाहेंगे उसको क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, वायरलेस ऑप्शन पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पे जो SSID है उसका नाम हमने रखा है मुस्कान, तो मुस्कान रख दिया। WEP जो पासवर्ड है ABCDE 1 2 3 4 5 पे हमने पासवर्ड डाल दिया और जैसे करेंगे ये हमारा जो स्मार्टफोन है AB से कनेक्ट हो जाएगा आपके सामने। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करना ये लोकल आपके मोबाइल में होता है, एक ऑप्शन तो ये होता है। ठीक है ना। ठीक है, स्वाभाविक ये खिचर पिचर ना करो, सारे स्क्रीन पे रिकॉर्ड में आ जाएगा, आप कलम चला रहे हो। पॉपुलर हो जाओगे वर्ल्ड में ना। चलो ठीक है, चलिए अभी तक हमने ये नेटवर्क सिलेक्शन के बारे में बात किया। ठीक है सर। हाँ बोलो। चलो ठीक है, अभी हमने नेटवर्क सिलेक्शन के बारे में बात किया था। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक अब जोड़ने की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में एक और चीज ऐड करेंगे, डिवाइस कैसे खोलना और सिलेक्शन करना, वो हमने देखा। अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि डिवाइसों को अगर आपस में जोड़ना है तो किस तरह का केबल की जरूरत होगी, तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों ने लैन केबल का नाम सुना है, यस या नो? पहले बात बताइए, क्या आप सभी लोगों ने लैन यस सर। सुना है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। आप सब कह रहे हैं कि लैन केबल का नाम सुना है, तो मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करके, ताकि जिन्होंने सुना है तो भी कंफ्यूजन भी कोई आ रहा हो तो भी जुड़े। लैन केबल सिंपल मैंने लिख दिया लैन केबल। ठीक है, आप लैन केबल अगर आप देखेंगे तो जो आपके सामने जो लैन, ये सारे लैन केबल्स हैं जो आप भी देख पा रहे हैं। मैं इसको इमेज फॉर्म में दिखा देता हूँ, दीज ऑल आर द लैन केबल। ठीक है, अब मैं एक चीज और ध्यान से, ये सब लैन केबल है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, दुनिया में आपको अभी तक ये चीज तो समझ में आ गई कि हमें अगर कस्टमर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जोड़ना है तो हमारे पास अलग अलग मीडिया हैं। लोकल में हम वायरलेस मीडिया माइक्रोवेव टावर से भी जुड़ जाते हैं, कॉपर वायर से भी जुड़ जाते हैं, और आपका वाईफाई से भी जुड़ पाए, बहुत सारे हैं। ठीक है, और एक लोकेशन दूसरे लोकेशन जाना हो तो मेरे पास में सैटेलाइट भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब बात होती है कि जो कस्टमर एकदम लोकल लेवल पे अगर उसको जुड़ना है आज की डेट में इंटरनेट करने के लिए, तो वह केबल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% जो यूज होता है वो लैन केबल का प्रयोग होता है। आज की डेट में इंटरनेट करने के लिए
जिस केबल का इस्तेमाल होता है, चाहे आप वाईफाई से भी क्यों ना जुड़ रहे हो, लैन केबल के बिना आप वाईफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैन केबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल होता है आज की डेट में। ठीक है, मार्केट में जाएंगे, आप खरीदेंगे कि लैन केबल मुझे लेना है, तो मार्केट में कहेंगे कि हमारे पास अलग अलग तरीके से लैन केबल्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लैन केबल्स कौन कौन से होते हैं अभी आपने देखा, टाइप्स ऑफ लैन केबल जो अभी स्क्रीन पे देखा। तो ये जो लैन केबल होते हैं, अगर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट वाला कहेगा भैया ये बताओ कौन सा लैन केबल चाहिए, कैटेगरी 5 का चाहिए, कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए, कैट 7 चाहिए, ठीक है ना, या फिर कैट 8 चाहिए। मार्केट में आज की डेट में लैन केबल है, इसके बिना इंटरनेट नहीं हो सकता। पहली चीज, कैट का मतलब कैटेगरी होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा था। ठीक है, अगर आपको हाथ में स्क्रीन में सारे केबल पकड़ा दें, ये सभी केबल है, और मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि केबल कैट 5 कौन है, कैट 6 कौन है, अगर आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ना कैट 5, ये भी देखने में सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कैट 6, ये भी कैट 5 सही लग रहा है। ठीक है, और यही कैट 6 देखेंगे, ये भी देखने में सही लग रहा है। अगर आपको दोनों हाथ में पकड़ा दे ना, कैट 5 को भी और कैट 6 को भी, ये कैट 6 है और ये कैट 5 है, तो आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि कैसे है। तो क्या डिफरेंस होता है, ये पहले ये चीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो या कैट 8 हो, अगर आपको हाथ में दे दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा केबल किस कैटेगरी का है। ठीक है, कैट 5 केबल हो, चाहे कैट 6 केबल हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, सबका जो मेन कंटेंट है कॉपर वायर है। अगेन रिपीट, प्योर कॉपर वायर कभी भी नहीं यूज होता, इन सबके अंदर जो मेन कंटेंट है वो कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर के साथ कुछ अलग मटेरियल मिलाया जाता है, मे बी सिल्वर, मे बी ग्लास, मे बी एल्युमिनियम। तो जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाकर वायर तैयार करते हैं, कैडियम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कैट 6 में कॉपर प्लस कैडियम होता है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है आज की डेट में। ठीक है, समय बदल रहा है, थोड़ा सा हम लोग उसमें सिल्वर मिला के और प्लेटिनम मिला के थोड़ा और कैट 7 भी बना रहे हो, कैट 8 भी बना रहे हो, हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आप बेसिक मटेरियल चाहे कोई भी केबल हो कॉपर होता है, उसमें अलाव मिलाने की वजह से कि कॉपर, ये जो केबल है चाहे कैट 5, कैट 6, कैट 7, इनके प्राइस डिफर हो जाते हैं पहली बार। ठीक है ना, कैट 5 सबसे सस्ता होगा, कैट 6 थोड़ा महंगा होगा, कैट से थोड़ा इतना, आल केबल सारे एक ही हैं, सिर्फ मटेरियल मिलाने से पहले उसकी तो रेट हाई हो जाएंगे, प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है। नंबर 2, कैट 5 हो चाहे कैट 6 हो, कैट 7 हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आपको जानकारी है तो चैट में लिख सकते हैं कि ये जो सारे जो केबल्स हैं, ये इसमें कितना इंटरनेट, कितने वायर होते हैं, पहले नंबर ये बताओ, नंबर ऑफ वायर कितने होते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो लिख के बताओ। 4 वायर होते हैं, 8 वायर होते हैं, 6 वायर होते हैं, कुछ आइडिया है? अगर आपको पता है तो चैट में लिख के बताइए। वो आप कह रहे हो 4 वायर होता है, 6 कह रहे हैं 8 वायर होता है, बाकी लोगों को आइडिया तो लिख सकते हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने से क्या होता है आपको ही समझ में आएगा, नहीं वरना नींद आएगी रात को ना। कैट 6 में 6 वायर होता है, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 लोगों ने वायर ऑप्शन दिया। मैं आपको सीधा बताऊं, चाहे कोई भी केबल हो, कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, नंबर ऑफ वायर सब में 8 होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। मैं प्रैक्टिकल आंसर बताऊं, यानी 4 पेयर होते हैं। ठीक है ना, 8 वायर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, डेफिनेटली सौभिक ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, 4 पेयर होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी केबल हो। ठीक है, अब ये डायग्राम में भी आपको दिखाई दे जाएगा, जो भी यहाँ पे तो खुला था, दिख रहा था मुझे, यहाँ पे आ रहा था, ये देखिए इसमें 8 वायर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे केबल में। ठीक है ना, तो देखने में सब ऐसे ही होते आ रहे होंगे और इस तरह से मिलेंगे, सब पेयर में होते हैं, 4 पेयर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर की तरह यूज होता है तो पेयर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो पहली बात तो आप क्या, ये जो मटेरियल है उसकी वजह से कैट 5 में क्या होता है, सबसे लोअर मटेरियल यूज किया जाता है। तो चाहे कोई भी केबल हो, इनकी जो लेंथ होती है वो 90 मीटर से ज्यादा नहीं होती, मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे कल का जो मैंने बोला था, देखिए उस असाइनमेंट बनाइए, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि 90 मीटर से ज्यादा लेंथ नहीं होता। तो चाहे कोई भी केबल यूज कर लो, कॉपर वायर होने की वजह से इंटरनेट के लोकल, अगर कंप्यूटर से आप इंटरनेट एंड स्विच में जोड़ रहे हो तो 90 मीटर से ज्यादा ये काम नहीं होता, पहली चीज होता है।
और मैंने आपने वीडियो में मैंने ये भी बताया, अगर दूरी बढ़ानी हो तो मीडिया कन्वर्टर यूज करोगे और दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज देखें और कंपेयर, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है तो देखना ही पड़ेगा वो आपको। ठीक है, तो लेंथ तो सबकी बराबर हो गई, मटेरियल की वजह से प्राइस सबसे कम कैट 5 का हो जाता है। ठीक है, अभी लेकिन फायदा क्या होता है, एक ही फायदा होता है सबसे, कैट 5 में मैक्सिमम आप 10 Mbps की स्पीड का इंटरनेट ले सकते हो। अगर किसी ने कहा कि मैं घर में BSNL का एयरटेल का 100 Mbps का स्पीड लाया और यहाँ पे स्विच में आ गया और स्विच से आप अपने कंप्यूटर में जोड़ रहे हो, ठीक है, और ये वाला जो केबल है आपने लगा दिया कैट 5, तो क्या होगा भैया, यहाँ 100 मीटर ले आए, 100 Mbps का कैट 5 तो 10 Mbps से ज्यादा इंटरनेट ही नहीं दे रहा, वो बेवकूफी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन हैं कैट 6, इसमें 100 Mbps की होती है। कैट से ये प्रैक्टिकल, ये जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल आंसर लिख रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं लिख रहा हूँ। किताबी में तो कहता है GBps होता है, लेकिन हमने GBps आज तक नहीं देखा। ठीक है ना, कैट 7 में 300 Mbps तक की स्पीड मिलेगी, और कैट 8 में हमने अभी तक, मैंने शुरू के 3 केबल तो मैंने देखे हैं, कैट 8 मैंने देखा नहीं है, मार्केट में आया है, लोग कह रहे हैं, तो ये मैं किताबी ज्ञान बता रहा हूँ। किताब ज्ञान कहता है भैया इसमें तो 10 Gbps तक मिल जाएगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं, इसलिए मैं उसको यहाँ पे आपके सामने नहीं रखूंगा। ठीक है, एनीवे चाहे कोई केबल हो, वायरों की संख्या 8 होगी, बेसिक मटेरियल कॉपर होगा, मटेरियल में जो अलाव मिलाया जाता है उसकी वजह से इनके रेट हाई हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा फायदा ये होता है, रेट हाई तो उसको कह सकते हो कि कमी हो गया, लेकिन जो फायदा है स्पीड का फायदा होता है। ठीक है, अगर आपने 100 Mbps का स्पीड लिया है तो यहाँ पे जो केबल यूज करेंगे वो आप कैट 6 ही यूज करेंगे कम से कम, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम इस केबल के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। केवल अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, गूगल की मात्रा में जाएंगे तो शायद आप कंफ्यूज रह जाएंगे कि केबल का कलर और स्कीम क्या है। वो क्या, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आज के बाद आपको कलर स्कीम पे दिमाग ही नहीं लगाना। पहली बात 8 वायर होता है, तो सिंपली 8 वायर यहाँ पे 1 2 3, सिंपली कोई भी केबल हो सिंपली 8 वायर खोलो और एक सीक्वेंस में लगा दो। मैं यहाँ सीक्वेंस में लगा देता हूँ, दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कलर का कोई लेना देना नहीं है, मैं सिंपली केबल खोलो और एक उसमें लगा दो, सीक्वेंस में लगा दो, 6 7 एंड 8, 8 वायर हमने यू लगा दिया, सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लगाओगे, अब आपके सामने अब ये सोचना है कि लगाते ही आपको क्या करना है, अब कलर का जो वायर है उनकी पेयरिंग कर देनी है। जो पहला और दूसरा पेयर है एक साथ रहेंगे, इनको बोलेंगे ट्रांसपेयर। अगेन आई रिपीट, कलर पे मत जाओ, केबल खोलो और एक सीक्वेंस में फैला दो और 8 वायर की नंबरिंग कर दो अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे नंबरिंग करोगे, पहला और दूसरा वायर का जो पेयर है फर्स्ट सेकेंड, उसको ट्रांसपेयर बोलेंगे। थर्ड और 6 नंबर का जो पेयर है इसको हम रिसीव पेयर बोलेंगे। 7 और 8 को हम बोलेंगे POE। पेयरों के नाम बता रहा हूं मैं, कैसे नाम नॉमिनेचर हो जाएगा। POE, पावर ऑफ इथरनेट, POE का मतलब है पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है ना, दिस इज द पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है, और 4 और 5 है, एक लास्ट पेयर बच गया, दिस इज द डमी पेयर। ठीक है, तो ये जैसे आप लगाएंगे उनकी एक स्पेसिफिकेशन इस तरह से हो जाएगी। अब आपको इनकी जो लेंथ है 90 मीटर, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो हम वायरिंग करने के लिए इसका कनेक्टर बनाएंगे, इसका जो कनेक्टर यूज होता है मार्केट में उसे हम लोग बोलते हैं RJ45। मैं यहाँ पे सर्च में दिखा देता हूँ, लैन कनेक्टर या RJ45 लैन कनेक्टर। ठीक है ना, तो ये केबल्स हो गए लैन केबल, अभी आपके सामने आ जाएगा। दीज ऑल आर द लैन केबल, आप जो भी देख रहे हैं सब लैन केबल, एक लैन केबल है। ठीक है ना, इसमें 8 पिन होते हैं, जैसे इसको लगा देते हैं ताकि बहुत अच्छा डायग्राम आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये अभी देख रहे हैं लैन केबल, इसमें वायर पड़े हुए हैं, इसमें 8 पिन है। ठीक है, 8 पिन है। अब आप जो केबल है एक साइड 1 to 8 लगा दो, जो मैंने लिखा है, ये लैन कनेक्टर, जब कनेक्टर बनाओगे वैसे बनाओगे। ठीक है, एक साइड लिख दो 1 2 3 4 ऐसे ही लगा दो।
दूसरे साइड भी अगर मैं सेम सीक्वेंस में कनेक्टर लगा दूं 90 मीटर उससे कम केबल में, और सीक्वेंस वही रख दूं, 1 रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं, देन आपका 3 रख दूं, देन आपका 4, देन 5, देन आपका 6, देन 7 एंड देन 8, एक सीक्वेंस में मैंने दूसरे भी लगा दिया। तो दोनों साइड, एक साइड जैसे मैंने लगाया केबल, दूसरा कलर कोई भी नहीं होना, कलर का मतलब सिर्फ नंबर जो किया वो ध्यान रखना। तो जो हमारा केबल बन के तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल। स्ट्रेट लाइन केबल या सिंपली स्ट्रेट केबल, लाइन शब्द यूज ना करें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, एक साइड वही रहे 1 to 8, दूसरे साइड में बिल्कुल उल्टा कर दें। उल्टा का मतलब पहले 8 लगा दें, फिर 7 लगा दें, फिर हम 6 लगा दें, ठीक है ना, फिर 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। तो अब जो हमारा केबल बन के आएगा, इस केबल का नाम होता है कंसोल, रोल ओवर, अलग अलग 3 नाम है इसके, रोल ओवर, और एक और नाम है बीजीए केबल। ये इसके नाम से, अगर दूसरे साइड में हम करेंगे दिस इज अ सेपरेट नाम, ठीक है। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने क्या बीजीए केबल देखा है, आंसर चैट के माध्यम से, आप लोगों ने क्या बीजीए केबल देखा है, प्लीज आंसर बाय द चैट। यस सर। कहाँ पे देखा है? हम बात करेंगे सारे पेयरों के बारे में, हम बात करेंगे। मुस्कान की डमी के कर, संस्कार कह रहे हैं हमने नहीं देखा है, आयुष कह रहे हैं हमने देखा है। कमाल है यार, जो नहीं देखा वो क्यों नहीं देखा है? आप कनेक्टर पे मत जाइए, देखा है। देवोजीत कहाँ पे देखा है, प्लीज बता सकते हैं अनम्यूट करके, कोई इशू नहीं है। सर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करके सर, तो डेस्कटॉप के साथ मॉनिटर बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने। आप डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है, कनेक्टर पे मत जाओ, केबल वही होता है। कनेक्टर में वो बना देते हैं बीजीए केबल का, उसकी वजह से इसका नाम बीजीए केबल रख दिया ताकि एक आम आदमी पहचान जाए। अदरवाइज टेक्नोलॉजी में एक ही केबल है जो यही वाला केबल है। बीजीए केबल मतलब अपने सीपीयू से लेके डेस्कटॉप कंप्यूटर में या प्रोजेक्टर में लगा के मॉनिटर में लगाते हैं ना, वो बीजीए केबल ही होता है। लेकिन उसका कनेक्टर हमने RJ45 ना लेके मेल फीमेल टाइप का कर देते हैं, इसलिए हमने उसका नाम बीजीए केबल रख दिया। अगर दोनों साइड यही वाला कनेक्टर ले लें RJ45 वाला, तो रोल ओवर कहलाएगा। और कंसोल केबल में भी एक साइड क्या होता है, वो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे आप कंसोल लिखो तो कंसोल केबल्स में, कंसोल के वायर वही होते हैं, 8 वायर ही होते हैं। कंसोल केबल में एक साइड ही हो जाता है, समझ में आ गई मेरी बात? एक साइड हमारा जो होता है वो एक साइड जो हमारा मॉनिटर में लगने वाला, दूसरा साइड हमारा जो वही हो जाता है जो नॉर्मली जो RJ45 वाला ही होता है, ठीक है ना। तो ये बीजीए केबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। सिर्फ आपका जो कनेक्टर है उसकी वजह से उसके नाम तीनों अलग अलग कर दिए गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बीजी, अगर आप बहुत सीधी बात है, ये जो केबल्स होते हैं ये तीनों केबल एफ हैं, कनेक्टर के नाम की वजह से इनके नाम। बीजे केबल में दोनों साइड जो मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर होता है, ठीक है। रोल ओवर में एक टाइप RJ और दूसरे साइड मेल टाइप का कनेक्टर होता है। कंसोल में दोनों तरफ हमारा RJ45 वाला कनेक्टर होता है, ठीक है। सॉरी, रोल ओवर में, कंसोल में एक तरफ मेल टाइप का और उसमें, जब मैंने डायग्राम देखा। तो ये जो केबल है, ये जो सेकंड वाला जो केबल मैंने लिखा, इसका प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, बीजीए केबल का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता। क्या करते हो आप, अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हो उसका विजुअल डिस्प्ले देखते हो, लॉगिन पर्पस के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए या विजुअल डिस्प्ले के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगेन आई रिपीट, समझ में आ गई मेरी बात? जो हमारा वो केबल होता है, बीजीए हो कंसोल हो, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता। कंप्यूटर में सारा काम कर हमें दिखाई कैसे देगा? तो बीजीए केवल डिस्प्ले कह सकते हो या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो या ये कह सकते हो कि उसके लॉगिन पर्पस के लिए, तो ये तीनों नाम दे सकते हो। अब नेक्स्ट होता है, अगर मैं ट्रांस का रिसीव कर दूं, रिसीव का ट्रांस कर दूं, जैसे ये 1 2 ट्रांस है, रिसीव 3 और 6 है, तो दूसरे साइड में 3 नंबर लगा दूं और 6 नंबर लगा दूं, ठीक है। और यहाँ 1 लगा दूं, 4 5 को रहने दूं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 लगा दूं, सॉरी 7 और 8 लगा दूं, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दूं।
केवल ट्रांस और रिसीव को मैं रिप्रेजेंट वो करूं, यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पे लगेगा 2 नंबर पहले, यस 1 4 5 देन 2 देन 7 8, ओके ठीक है ना। कहने का मतलब ट्रांस को रिसीव, रिसीव को 7 होगा 3 और 6 1 फिर 4 5 2 जो भी यहाँ पे और रिपीट कर। तो ये जो हमारा केबल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल। दिस इज केबल इज नोन एज द क्रॉस ओवर लाइन केबल, ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे, जैसे अभी मुस्कान ने क्वेश्चन रखा है कि 4 5 का क्या करना है, 7 8 का क्या करना है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। एक भी पेयर को हम छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल अभी आपके सामने 3 केबलों का जिक्र हुआ। तीनों केबल में जो बीच वाला केबल था आपने कंसोल उसके बारे में बोला, ये लॉग कम्युनिकेशन के लिए या तो स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी या क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पे स्ट्रेट केबल लगेगा और कहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लगेगा, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है, तो बस आपको सिंपली याद रखना है, अगर डिवाइसेस सेम हो, डिवाइसेस सेम का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे राउटर से राउटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ूं, स्विच से स्विच के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ूं, ठीक है, तो मुझे क्रॉस ओवर लैन केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर लैन केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर डिवाइसेस डिफरेंस है, मान लो स्विच से हमें राउटर जोड़ना है, दोनों डिवाइस अलग हो गई, तब मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। अगेन रिपीट, अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर, डिवाइसेस डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल। ऐसा करते हैं डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल जो हमने अभी बना रहे थे उसी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास है कि हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, तो अगर मैं कम्युनिकेशन करूँ, राउटर से स्विच के बीच में जोड़ना है, कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे केबल्स आ जाएंगे। जब माउस मूव करोगे ना नीचे लिखा भी आएगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना। देखो पहला कंसोल केबल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, दूसरा हमारा कॉपर, तीसरा कॉपर है, ये स्ट्रेट है, दूसरा क्रॉस ओवर है, फिर फाइबर है, फोन है, ये सबके सिंबल है। इस सिमुलेटर का एक फायदा आपको और मिलेगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक जो वायर होते हैं जो सिंबल्स क्या होते हैं, ये भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अभी शिवांशु आप क्या बोल रहे हैं, काम के हिसाब से नाम उल्टा है, मतलब मैं समझा नहीं, समझाएंगे तो समझ में आएगा। बताइए सर वो क्रॉसओवर के लिए बोला था, उसमें सेम डिवाइस है और सेम वाले में अलग अलग डिवाइस कर रहे हैं। सेम डिवाइस में हो तो क्रॉस ओवर केबल लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने शायद गलत बोल दिया था क्या? नहीं सर, वो मतलब नाम कंफ्यूजिंग है उसका, मतलब फंक्शन उल्टा है। अच्छा उससे नहीं, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो, ऑपरेट कर ले, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे राउटर से स्विच को जोड़ना है, तो ये दोनों डिवाइस क्या हो गए, डिफरेंट हो गई। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट केबल लेना है, क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे 4 पोर्ट है, मैं इनके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे, अभी मैं जोड़। तो जो इंटरनेट वाला पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट इंटरनेट वाला होता है। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है, अगर हम इसमें कंप्यूटर में जाने की देखिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लाइन पोर्ट लिख देते हैं इन लैपटॉप, चलो आ गया, पहले सर्च में आ गया। तो ये कंप्यूटर में ये पोर्ट होता है जो इसे फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं ना। ये वाला जो पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में, इसमें इंटरनेट लगाते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको सारा, ये कंप्यूटर में इंटरनेट लगाने के लिए पोर्ट होता है, फास्ट इथरनेट, ठीक है। तो ये वाला पोर्ट को हम लोग फास्ट इथरनेट बोलते हैं। अब दोबारा आ जाते हैं, तो जो इंटरनेट करने की बात होगी तो ये हमारा जब क्लिक करेंगे तो ये इसमें 2 पोर्ट है, उस तरह का लगा हुआ 2 पोर्ट है। तो मैं 0 1 कोई भी ले सकते हो, आपको कोई बाउंड्री नहीं है, मैं अभी 0 1 ले रहा हूँ। इन सबका लॉजिक भी हम धीरे धीरे समझेंगे क्यों 0 1 ले रहा मैंने। और मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कोई भी ले सकते हो, लेकिन इंजीनियर हमेशा काम ऐसे करता है, वो मतलब सोचते हैं ना, इंजीनियर का दिमाग इतना सही होता है कि हर चीज सोच समझ करता है। वो एक नहीं कि अभी करेगा अभी था, वो कहते हैं वो दूरदर्शी होता है, वो पहले सोच लेता है कि नहीं अभी ये होगा तो आगे वैसे होगा, वो पहले इसलिए प्लानिंग के साथ चलता। तो हमारी प्लानिंग यहाँ 0 1 होगी। और मैं स्विच में इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, आप इसमें किसी में भी लगा लो, कोई बाउंड्री में। मैं अभी 0 1 है, 0 1 में लगा। एक इंजीनियर की सोच होती है कि इधर 0 1 है तो दूसरे का तो मैं ही इंचार्ज हूं ना, तो 0 1 पे लगा दिया। फिर से मैं एक यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लेता हूँ। अब ये स्विच है 0 2 में लिया, इसमें दूसरा भी स्विच है तो 0 2, दोनों एक जैसे थे इसलिए मैंने स्ट्रेट क्रॉस ओवर ले लिया, ठीक है। फिर से क्रॉस लेता हूँ तीसरे स्विच में,
यहाँ पे मान लो 01 ले लिया, इस स्विच के 01 में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाईफाई है और स्विच है, डिफरेंट डिवाइस है, इसको क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे 02 के, इसमें तो कोई पोर्ट ही नहीं, एक ही पोर्ट होता है, ठीक है ना, पोर्ट 0, पोर्ट 1 तो हमारा ये जुड़ चुका है, तो ये मैंने कनेक्टिविटी बना दी। अब स्विच से कंप्यूटर जोड़ना है, क्लिक उठाओ, अब जो भी पोर्ट बचेगा 03 बचा, कंप्यूटर में भी ए वाला पोर्ट जो इंटरनेट वाला फास्ट इथरनेट हमने केबल लगा दिया, इसमें लगाया, सारे कंप्यूटर इसी स्विच से लगा सकते हो, किसी भी स्विच से लगा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं, लैपटॉप का उठाया फास्ट इथरनेट पोर्ट, ये आप लोग करिएगा इसको जोड़ के, जब भी नेक्स्ट सेशन मिले तो पिछला जितना मैं बताऊं उतना तैयार होकर रखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये सारे हमें कनेक्शंस हैं, तो इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। अब राउटर से राउटर जोड़ना है, ठीक है ना, तो अब यहाँ से भले भले दूरी ज्यादा हो लेकिन शुरुआत हमेशा हम लोग लैन केबल से करते हैं, बीच में भले हम ऑप्टिकल फाइबर लगाएं, मीडिया कन्वर्टर लगाएं, वो अलग मैटर है, लेकिन जब लोकली आता है तो डेफिनेटली वो आपका वही आ जाता है, घूम फिर के लैन केबल ही आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ लैन केबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल, आप उसको यूं नहीं समझ सकते कि वायर है, नहीं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्रॉस ओवर क्लिक, और इसमें 0/0 पोर्ट है, दूसरे साइड के 0/0 कर। एक काम करते, एक सवाल और पूछते हैं आप लोग, एक यहाँ लो, एक और डिवाइस लेते हैं कंप्यूटर, और मैं यहाँ कंप्यूटर देख रहा हूँ। अगर मैं इस राउटर से इस कंप्यूटर को जोड़ूं तो कौन सा केबल चाहिए, ये मेरा लास्ट सवाल है आज का। अगर मैं कंप्यूटर से राउटर पी राउटर को इंटरनेट पर्पज के लिए जोड़ूं, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ूं, तो हमारे पास दो केबलें होती हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर, तो कौन सा केबल चाहिए? स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल। देखो अब मैंने कल से कितनी बार बोला होगा राउटर का दूसरा नाम क्या है, ये बड़े कंपटीशन में पूछा जाता, मैंने पूछ भी लिया है। राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन इज सेम डिवाइस, तो इस केस में क्या लगेगा? क्रॉस ओवर। समझ में आ गई मेरी बात? पूरी दुनिया कंसोल, मुस्कान अभी मैंने कंसोल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, कंसोल के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर, समझ, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने पूछा, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर लगाएंगे, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सभी को कि क्रॉस ओवर। देखिए अब क्या है ना, समय बदल गया है, तो हमारे यहाँ जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं ना, कहते हैं सर फील्ड में हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ा तो ऐसे रहो, फील्ड में तो हम यहाँ पे वो भी लगा देते हैं, स्ट्रेट लगा देते तो भी काम करता है, लोग ये भी कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करता है। आज क्या है कि हमारे जो डिवाइसेज हैं ऑटो सेंस टाइप की डिवाइसेज है, अगर आपने यहाँ पे गलत केबल भी लगा दोगे ना तो जो डिवाइसेज हैं ऑटोमेटिकली सेंस करके जो पोर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर मैनर में क्रॉस बना लेती हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन टेक्निकली वो क्रॉस ओवर केबल की तरह ही काम करती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जमाना बदल गया, राउटर के जो पोर्ट्स हैं, अगर मैं यहाँ गलत केबल लगा दूंगा, सबसे पहले मेरा राउटर सेंस करता है केबल गलत है, तो कोशिश करता है सॉफ्टवेयर मैनर में जो केबल्स के वायर के पोर्ट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, जिससे कि वो काम कर सके, ठीक है। जैसे कि आप तो फिर भी आज की डेट में ये पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्रॉस ओवर होता है, स्ट्रेट होता है। हमारे टाइम में तो यूएसबी केबल होती ही नहीं थी। यूएसबी केबल में क्या होता है, अगर मैं पूछूं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हमारा जब हम मोबाइल हैंडसेट खरीदते थे तो सुनने वाला पोर्ट अलग होता था, पावर सप्लाई वाला पोर्ट अलग होता था, चार्जिंग वाला, और डाटा ट्रांसफर वाला पोर्ट अलग, 4 तो 5 केबलें आती थी। और आजकल क्या, एक ही केबल आती, यूएसबी पोर्ट लगाओ, काम खत्म। तो इसका मतलब एक थोड़ी ना कि सारा यूएसबी, नहीं, वो जैसे लगाते हो, जो आपका डिवाइस है वो सेंसेबल डिवाइस हो गई है। जैसे आप उसको लगाओगे, अच्छा चार्जिंग के लिए लगाया तो चार्जिंग की बात करने लगेगा, डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा ट्रांसफर की बात करने लगा। इसलिए आने वाले समय में ये आने वाले जो स्टूडेंट उनके लिए थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे कैसे हो रहा था। वो बस अपना सॉफ्टवेयर में दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन था अभी आज हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने लैन केबल का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताया, कुछ सवाल जैसे मुस्कान ने पूछे, और कंसोल केबल का, और कल हम एक चीज और बात करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले कर लीजिए, इसमें अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर दो दिन के बाद ये नहीं बताने वाला हूँ केबल कैसे सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगले 4-5 क्लास जो बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिटिव है
तो प्लीज उसको प्रैक्टिकल करके सुनिए मत, करिए उसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी कोई कुछ पूछना हो, मन में कुछ सवाल आ रहा हो अभी इस बीच में, या कोई कनेक्ट नहीं पा रहा हो, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप पूछ सकते हैं। कि केबल में तो सिग्नल एनालॉग ही होता है, डिजिटल तो होता ही नहीं है। आप डिजिटल सिग्नल भी भेजोगे ना, वो एनालॉग में कन्वर्ट होके ही जाते हैं। ये एक्चुअल सच्चाई यही है। उसके अंदर जो कोडिंग है दे में भी डिजिटल, नो प्रॉब्लम। कोडिंग डिजिटल हो सकती है बट सिग्नल ऑलवेज एम्पलीट्यूड शिफ्ट चेंज, ये तो पुराने जमाने की बात होगी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, घबराओ नहीं। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो? ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।